हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। दोस्तों, ये एक बेहद डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है दिनेश की और ये घटना उसके बचपन की है। मेरा नाम दिनेश है। मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे बचपन की है। उस समय मैं 12 साल का था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर मुझे एक खरोच भी लग जाती थी तो वे एकदम से परेशान हो जाते थे। ये समझ लीजिए कि उनकी जान मुझ में अटकी थी। मैं आज भी वो खौफनाक और काली रात नहीं भुला पाया हूँ और मरते दम तक नहीं भुला पाऊँगा। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक से मेरी नींद टूटी। तभी मैंने अपने मम्मी पापा की आवाज़ सुनी, जो बहुत धीरे से बातें कर रहे थे। शायद वे नहीं चाहते थे कि मैं उनकी बात सुनूं। मैं पापा मम्मी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बस एक ही बात सुनी, वो ये थी, वो वापस आ गई। तभी तुरंत पापा की नज़र मुझ पे पड़ती है और वो एकदम से चुप हो जाते हैं। मुझे आज भी उनके वो डरे सहमे चेहरे याद हैं। वो बहुत बुरे घबराए हुए थे। ऐसी कौन सी बात उन्हें खाई जा रही थी कि वो इतने परेशान थे। एक दिन पहले तो मेरे मम्मी पापा इतने खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों के चेहरों की हवाएं उड़ी हुई थी। ये कोई गहरा राज था जिससे मैं अनजान था। मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। पापा, जल्दी क्यों उठना है? मैंने हैरानी से पूछा। तभी पापा गुस्से में मुझसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहते हैं। पापा का गुस्सा देख मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया। पापा मम्मी की वो हालत देखकर मुझे नींद कैसे आती। फिर भी मैं अपने बेड पर लेट गया और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मम्मी घबराई सी मुझे झटके से उठाती है। चलो हमें चलना है, जल्दी करो। मैंने देखा कि मम्मी ने पहले से ही सूटकेस तैयार कर रखा था। शायद उन्होंने पहले से ही जाने की तैयारी कर ली थी। पापा कहाँ हैं? मैंने पूछा। पापा बाहर कार में बैठे हैं। चलो जल्दी से, और हम एक अनजान सफ़र पर निकल पड़े। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बता ही नहीं गया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? पूरे रास्ते मैं बार बार पूछता रहा, लेकिन पापा मम्मी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बस किसी तरह से वहाँ से भागना चाहते थे। तभी मुझे रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि हम नानी के घर जा रहे हैं। जैसे ही हम नानी के घर पहुँचे तो मैंने देखा कि नानी पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रही है। इसका मतलब ये था कि सिर्फ मुझे छोड़कर सबको पता था कि क्या हो रहा है। अब मेरे मन में एक डर बैठ गया कि मम्मी पापा इतने डरे हुए और परेशान क्यों हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली भयानक मंजर तो आगे आने वाला था, जिससे मैं बेखबर था। बस 1 घंटा ही बीता था कि पापा मम्मी मेरे पास आए और बोले, बेटा हमें जाना होगा। तुम अपना और नानी का ख्याल रखना और एक मजबूत इंसान बनना। पापा मम्मी तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं। ये कहना था कि मैंने देखा कि नानी रोने लगी। पापा नानी को चुप कराते हैं।
मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी नानी ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और मम्मी पापा तेजी से कान में बैठकर चलने लगे। बस वो आखिरी बार मैंने उन्हें देखा था। उन्हें जाते हुए देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं रोते हुए उनका पीछा भागने लगा और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। नानी ने मुझे संभाला और घर के अंदर लाई। रोते रोते मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला और जब सुबह आंख खुली तो सबसे पहले मेरे कानों में नानी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ठीक मेरे सामने लेटे हुए थे, वो भी सफ़ेद कपड़ों में। अब वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनका अंतिम संस्कार होने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी नानी से यही पूछा कि क्या हुआ था उनके साथ, लेकिन नानी सिर्फ एक ही बात कहती है कि जब वक्त आएगा और तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आखिर वे क्या राज था जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा मारे गए थे। बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ का इंतज़ार था, वो था कि कब मैं 18 साल का होऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आखिर मेरे मम्मी पापा के साथ उस रात क्या हुआ था। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। 6 साल बाद जब मैं 18 का हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी नानी से वही सवाल पूछा कि मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था उस रात। मेरी नानी भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। तो वह कमरे के अंदर गई और एक डायरी लेकर आई और उसने मेरे हाथ में रख दी। वह बोली कि तेरे सारे सवालों के जवाब इस डायरी में हैं। ये डायरी मुझे तेरे पापा मम्मी ने दी थी तुझे देने के लिए। ये कहकर नानी अंदर चली गई। वैसे तो मैं इतना उतावला था उस घटना को जानने के लिए, लेकिन जब मुझे जानने का मौका मिला तो अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं वो डायरी खोलकर पढ़ने में। लेकिन हिम्मत करके मैं डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा जब तुम ये डायरी पढ़ रहे होंगे शायद हम इस दुनिया में ना हो। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर पापा अपनी आप बीती बताते हैं। मेरी शादी के 2 महीने रह गए थे कि मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम संजना था, जो बेसहारा थी, जिसका कोई नहीं था। उस पर तरस करके मैं उसे अपने घर ले आया। मैंने उसकी नौकरी भी लगवाई। कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक से वो बोलती है, आई लव यू। ये सुनकर तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकलने को बोल दिया और देखते ही देखते उसने मेरे सामने अपनी कलाई काट ली, जिससे खून ज़्यादा बहने लगा। और मरने से पहले वो मुझे बोली कि मैं तुझे और तेरे परिवार को तड़पाकर मारूंगी, मैं वापस आऊंगी। सो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा।